नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। भिवानी जिले के गांव नाथवास के खेतों में एक नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा खोपड़ी को कब्जे में लेकर एफएसएल की टीम को सौंप दिया गया है और मामले की जांच के लिए खोपड़ी को रोहतक पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वह जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए औद्योगिक थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि गांव नाथवास व निनान के खेतों में एक नर कंकाल की खोपड़ी मिली है, जिसको कब्जे में लेकर एसएफएल की टीम को सौंप दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए रोहतक में जांच हेतु भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कल एक सूचना मिली थी हमारे को करीब 2-3 बजे एक टेलीफोन प्राप्त हुआ था कंट्रोल से कि वहाँ पर एक कोई कंकाल आदमी का सिर जैसे कंकाल टाइप का पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पर पहुँची थी और एफएसएल टीम को बुलाया गया था और पुलिस कार्रवाई जो थी वो की गई और उसके बाद भिवानी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उन्होंने उसको रेफर रोहतक कर दिया गया है, जिस पर आईओ सुशील कुमार रोहतक पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। जो भी आगे पोस्टमार्टम में जो भी कुछ आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये नाथवास से और निनान रोड पड़ता है, उसमें एक किला है, उसके अंदर मिली थी, खाली थी। तो अभी कुछ नहीं कह सकते जी, प्राथमिक उससे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कार्रवाई जो भी है वो आगे बढ़े। नशाखोरी पर नकेल कसने व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है ताकि कोई बाह्य हस्तक्षेप ना हो। इसी कड़ी में देर रात भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के निर्देशानुसार पुलिस ने शहर के कई इलाकों, औद्योगिक थाना क्षेत्र व सदर थाना के तहत आने वाले गाँवों में छापेमारी की ताकि असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा सके। आपको बता दें कि इसी कड़ी में देर रात भिवानी पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के निर्देशानुसार पुलिस ने शहर के कई इलाकों व औद्योगिक थाना क्षेत्र और सदर थाना के तहत आने वाले गांवों में छापेमारी की ताकि वारदात करने वाले असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा जा सके। छापेमारी के दौरान बताया कि चिकन कॉर्नर, होटल्स और पब्लिक प्लेस पर शराब पीकर गुंडागर्दी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को काबू कर संबंधित थाना को सौंप दिया गया तथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी के निर्देशानुसार 26 जनवरी 2023 के मद्देनजर देखते हुए सुरक्षा प्रबंध के लिए सार्वजनिक स्थानों पर धर्मशाला, होटल चेक की गई है। जहां नाजायज तौर पर शराब पिलाई जाती थी उन पर रेड की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोबारा फिर शुरू करें दोबारा क्या कहना चाहोगे और क्या चेतावनी देना चाहोगे? 26 जनवरी को देखते हुए आम पब्लिक से भी हम अपना सहयोग चाहते हैं भी शांतिपूर्वक 26 जनवरी अपना दिवस मनाया जाए और कोई भी अफवाहें ना फैलाई जाए, असामाजिक तत्वों के ऊपर ध्यान रखा जाए। चलो खड़े हो। 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार पूरे शहर में, शहर के आसपास, बाईपास पर ज़्यादातर जो चिकन कॉर्नर हैं, बैठा कर अवैध शराब पिलाते हैं, इस संबंध में अभियान चलाया गया है। जो भी असामाजिक तत्व रोड पर बैठकर या ऐसी स्थानीय जगह पर बैठकर शराब पी रहे थे, उन सब के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो ऐसे असामाजिक तत्व मिले हैं उनको जगह जगह से, होटलों से, चिकन कॉर्नर से पकड़कर संबंधित प्रबंधक थाना के अधीन सौंपा गया है। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? यही अपील करना चाहेंगे भाई पुलिस का सहयोग करे। इस प्रकार के असामाजिक तत्व जो जगह जगह बैठकर शराब पीते हैं, हुड़दंग करते हैं या और इस प्रकार की अप्रिय घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके बारे में समय रहते सूचित करें ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके और कानून व्यवस्था और शांति बनी रहे।
भिवानी शहर की नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं को अब विभिन्न वार्डों में जाकर नगर परिषद सुलझाएगा। इसके लिए नगर परिषद ने नगर परिषद आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत समस्याओं को नगर परिषद अधिकारियों की टीम के माध्यम से खुले दरबार में निपटाया जाएगा। यह बात भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए कही। इस मौके पर नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने कहा कि भिवानी शहर के विकास के लिए पूरे शहर में बिजली की नई लाइनें बिछाने के साथ ही स्वचालित लाइटों को चलाने व बंद करने की तकनीक से युक्त पैनल बोर्ड की व्यवस्था हर वार्ड में की जा रही है। इसके साथ ही प्रत्येक लाइट की नंबरिंग भी की जाएगी ताकि कोई भी लाइट यदि खराब होती है तो उसकी पहचान तुरंत की जा सके। चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि भिवानी शहर के सौंदर्यीकरण के लिए अशोका रोड को बीटीएम चौक तक, घंटाघर से सराय चौपटा तक के माल रोड सहित 1 दर्जन के करीब शहर के मुख्य मार्गों पर नया फुटपाथ बनाया जाएगा। वहीं भिवानी शहर को 4 जोन में बांटकर उसकी सफाई का कार्य शुरू किया गया है। नगर परिषद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि हर घर के सामने मोबाइल कचरा गाड़ियों के माध्यम से कूड़े का उठान किया जा सके। हर वार्ड में सफाई की व्यवस्था के लिए सफाई कर्मचारियों को नए सिरे से उनकी ड्यूटीज बांटने के साथ ही उनके कार्य का निर्धारण किया गया है। कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रत्येक वार्ड के अंदर खुला दरबार का आयोजन करेंगे। सिर्फ पार्षद साथियों के साथ मिलकर के, गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर के, जहाँ वार्डों की समस्याएं होंगी, नगर परिषद संबंधित होगी या और होगी, मौके पर उनका समाधान हो, ऐसी व्यवस्था हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। सबका साथ, सबका सहयोग होगा, सबका विश्वास, सबका आशीर्वाद होगा। इसी के साथ हम चाहते हैं कि शहर हमारा अच्छी दिशा में चले, साफ, सुंदर, स्वच्छ हमारा शहर हो। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी लक्ष्य है। देखिए, सड़कें तो जैसे जैसे जो हमें पता चल रहा है कि ये सड़कें कच्ची हैं, यहाँ चलने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, उन सड़कों का निर्माण जरूरी है, वो हम सड़कें नोट कर रहे हैं, उनके एस्टीमेट हम तैयार करवा रहे हैं। प्रतिदिन हम पार्षदों के माध्यम से, कुछ एक हमारे जो साथी हैं शहर के अंदर, गणमान्य व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो शहर की समस्याओं को आगे लेकर बढ़ने का काम भी करते हैं। पता चलता है, मौके पर जाते हैं, उन सड़कों को हम एस्टीमेट बनाने का तैयार कर रहे हैं। और जो होगा, अभी पीछे हमने देखा कि माननीय विधायक जी के साथ हमने जितवाड़ा छोड़ के वहाँ ऊपर गए थे हम, वहाँ कोई सड़कों की दिक्कतें थी, लाइटों की दिक्कतें थी। लाइट तो हमने तुरंत प्रभाव से लगवा दी थी, कल ही लगवा दी थी। और सड़कों का निर्माण बहुत हम जल्द करा देंगे। और जैसे पब्लिक हेल्थ की, सीवरेज की, पानी की समस्याएं थी, उनका भी माननीय विधायक जी ने मौके पर समाधान करने के उनको अधिकारियों को आदेश दिए थे। और इस प्रकार के जब मिलजुल करके हम समस्या को सुनेंगे, उनके बीच में जाएंगे, समाधान का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से समाधान होगा। भी विकास को छोड़ना नहीं होगा। देखिए, पीआईडी का जो एक हवा पहले बना हुआ था, उस हवे को हम तोड़ने में कामयाब हुए हैं। आप देखेंगे, मैं आपको ये तो देखिए ऑनलाइन चीज़ें, रिकॉर्डेड चीज़ें हैं। आप देखिए कि पिछले 4 महीनों के अंदर 4,500 के करीब हमने पीआईडीओ पर काम किया है, उनका समाधान किया है, जो बनने लायक थे उनको बनाया भी है। पीआईडी तो देखिए कुछ एक भ्रम फैला हुआ है, पीआईडी सबकी बनी हुई है। जो पीछे ऑनलाइन सर्वे हुई थी, प्रत्येक संपत्ति की पीआईडी बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन उस सर्वे ने, यासी कंपनी की सर्वे थी, उसने कमियां बहुत छोड़ रखी थी। अब मकान की पैमाइश के अंदर भी ऊपर से कुछ कमियां हैं। किसी 100 गज का मकान, किसी का 90 दिखा दिया, किसी 110 दिखा दिया, और नाम किसी का, मालिक कौन है, और नाम किसी के चढ़ा दिया। इसमें ही मैं बताता हूँ कि जो जो त्रुटियाँ हैं उनको दूर कराने के लिए मैंने अब पूरे शहर की जितनी पीआईडियाँ हैं, जितनी संपत्तियाँ हैं, उनके बिल जनरेट करवाए हैं। और प्रत्येक घर के अंदर उसको बिल को नगर परिषद के सक्षम के जो हमारे जो बच्चे मिले हुए हैं, उनके माध्यम से बंटवाने का काम करें, ताकि सबको ये पता चले कि आपका पीआईडी के अंदर ये तो नाम दर्ज है, इतनी संपत्ति की आपकी पैमाइश है, इतना आपका ग्रह कर दिखाया हुआ है। वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा करके ठीक हो उसके। मेरा मानना ये है कि साल 6 महीने के अंदर सबके पास जो संपत्ति की आपकी पूरा ब्यौरा डिटेल मिल जाएगी ना पीआईडी की। उसके बाद किसी ने ऑब्जेक्शन लगाना होगा तो ठीक करा लेंगे। जब सबके पास ऑब्जेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, सबकी संपत्ति, पैमाइश, नाम सबके ठीक होंगे,
ग्राहक सबका ठीक होगा तो उनको नगर परिषद चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। किसी को भी पीआईडी का नोडू चाहिए होगा, घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से ऑनलाइन पेमेंट करके तुरंत प्रभाव से अपना नोडू अपने घर घर ले लेगा, नगर परिषद के चक्कर नहीं काटने पड़े। ऐसी व्यवस्था हम देना चाहते हैं। ई टेंडरिंग के विरोध में चरखी दादरी, बोंदकला व बाडरा खंडों के सरपंचों ने अपना प्रदर्शन व्यक्त किया व सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। खास बात यह रही कि तीनों खंडों में किए गए प्रदर्शन में एक भी महिला सरपंच भाग लेने नहीं पहुंची व उनकी जगह उनके प्रतिनिधि प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं तीनों खंडों में सरपंचों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस विभाग भी अलर्ट रहा व सरपंचों से कानून व्यवस्था कायम रखने की भी अपील की। आपको बता दें कि जिले के सरपंच ई टेंडरिंग का लगातार विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को झोझुकला खंड के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर सांकेतिक तालाबंदी की थी और उसी दिन बोंद खंड के सरपंचों ने 20 जनवरी को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय को ताला जड़ने का ऐलान किया था। अपने निर्णय अनुसार शुक्रवार को हुए प्रदर्शन में खंड के 24 में से 22 सरपंचों ने भाग लिया। वहीं तालाबंदी के मद्देनजर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में पुलिस फोर्स तैनात की गई। हालांकि सरपंचों ने ताला तो नहीं जड़ा, लेकिन एसडीएम नवीन कुमार को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान न होने पर दादरी में जिला स्तरीय धरना शुरू करने की चेतावनी दी। इसी प्रकार दादरी खंड के 30 सरपंचों ने भिवानी रोड स्थित एक वाटिका में बैठक की। बैठक में करीब 3 घंटे तक ये चली और दोपहर 2 बजे सरपंचों और प्रतिनिधियों ने लघु सचिवालय के लिए कूच किया। दोपहर करीब 2:20 पर वो लघु सचिवालय पहुंचे और वहां डीआरओ को अपना ज्ञापन सौंपा। भिवानी में शनिवार को गांव जमालपुर निवासी लापता 18 वर्षीय संदीप नाथ का शव जमालपुर से भुटाना रोड पर एक पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि जमालपुर निवासी संदीप नाथ पुत्र सुबेश नाथ मंदबुद्धि था। परिजनों के अनुसार पहले भी कई दफा घर से लापता हो चुका है और कल से लापता था। मंदबुद्धि होने के कारण संदीप ने आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नौजवान युवक का शव जमालपुर से भुटाना रोड पर एक पेड़ से लटका हुआ है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों व गांव वालों की मदद से शव को पेड़ से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गया। परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। कंट्रोल रूम भिवानी से हमारे पास थाने में एक सूचना आई थी कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम संदीप नाथ है, उसने पेड़ से फांसी लगाकर जो है अपना आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे। जमालपुर से भुटाना रोड पर एक शीशम का पेड़ था, उस पर एक लड़का ने जो है गले में फांसी या फंदा लगा रखा था, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से और परिजनों की मदद से नीचे उतारा। जो लड़के के वारसानों ने बताया कि थोड़ा सा मंदबुद्धि था, ये घर से पहले भी 1-2 बार पुलिस में भी कंप्लेंट हुई है, घर से निकल जाता था। इसी तरह कल से इसको ढूंढ रहे थे तो नीचे उतारा। इसका नाम संदीप नाथ पुत्र सुबेश नाथ है, जमालपुर के रहने वाले हैं। नाथ बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी लगभग 18 साल उम्र है। पिछले करीब 1 सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जहां आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, तो वहीं खेतों में फसलों को भी पाले की मार झेलनी पड़ी। इसी कड़ी में फसलों के भारी नुकसान को देखते हुए युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने खरखड़ी माखवान, लक्ष्मणपुरा, दुल्हेड़ी, खरखड़ी सोहान व बागनवाला का दौरा कर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। इस बारे में कमल सिंह ने कहा कि 1 सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड से तोशाम क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किसानों को सरसों सहित अनेक सब्जियों, फलदार पौधों के बाग आदि फसल बर्बाद होने से उनको भारी नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार को किसानों की मदद के लिए तुरंत आगे आना चाहिए और स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपये के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। स्पेशल गिरदावरी कराएं ताकि किसान को थोड़ी राहत मिल सके और जिन किसान भाइयों की फसल और ये जो सब्जी का नुकसान हुआ है
चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे पपीता हो, चाहे कौन सी दूसरी फसलें हो, उनके भरपाई के लिए तुरंत भाव से विशेष गिरदावरी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी संगठन मिलकर सरकार के खिलाफ एजिटेशन करेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार को ये झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो कहती है हम किसान को पूरा मुआवजा दे रहे हैं, तो यहाँ से संबंधित हैं कृषि मंत्री JP दलाल जी, उनसे मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनको विशेष गिरदावरी के ऑर्डर दें, क्योंकि पूरा लोहारू, तोसाम, बारडा और भिवानी, आपका बुआनी खेड़ा और दादरी, बौन, सब जो सब डिवीज़न है, सब के ऊपर भारी नुकसान है। आप देख सकते हो किसान का जितना भी नुकसान आपको दिखाई दे रहा है, ये नुकसान आपके सामने है। इसी प्रकार टमाटर का है, इसी प्रकार जो दूसरे हमें जो सब्जियाँ ला रखी है, सब में नुकसान है। तो हरियाणा सरकार अति शीघ्र इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।